हेलो स्टूडेंट्स, द एनएपी फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 को, जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रोबेबल हैं उनको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे इस यूनिट से। जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने एल आर परिपथ के लिए धारा का ग्रोथ और उसके डीके को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। आई होप आपको वो सबको आप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं। उसी रेंज में आज हम अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक, जो कि ये प्रोबेबल है एग्ज़ाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एलआर सर्किट है, सी आर परिपथ में धारा के विकास एवं क्षय को समझेंगे। ठीक, क्योंकि आपके सिलेबस में कैसा लिखा हुआ है जी, एज इट इज राइज एंड डीके ऑफ करंट इन सी आर सर्किट। ठीक, इसी टॉपिक को ही चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि संधारित्र का आवेशन और निरावेशन, मेरे ख्याल से आप लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी कई जगह कॉलेजेस में इससे रिलेटेड कराया गया होगा कि चार्जिंग क्या है और डिस्चार्जिंग क्या है। तो उस अगर आपको प्रैक्टिकल में वो चीज़ समझ में नहीं आया है, उसका कंसेप्ट वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे वर्क करता था। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं छत्तीसगढ़ पे, चाहे बिलासपुर यूनिवर्सिटी, अटल यूनिवर्सिटी पे हैं, रायगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं, या दुर्ग यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी, या रविशंकर यूनिवर्सिटी, हर सभी यूनिवर्सिटीज़ के इस बार के सेमेस्टर 2 के फिजिक्स के पेपर में एल आर परिपथ या सी आर परिपथ दोनों में से एक 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो आप इसे जरूर 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 अच्छे से प्रिपेयर करेंगे भाई। ठीक, चलिए इसको लेके अब चालू करते हैं हमारा। बहुत इजी है टॉपिक, बहुत आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा और मैथमेटिकल टूल को यूज़ करते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो आपको रटने उठने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कोर्स, अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स किसी भी सेमेस्टर में आपके अगर है, तो ये वहाँ पे आपको तो पढ़ के जाना ही है और डेफिनेटली एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम देखिए जरा, क्योंकि हम यहाँ पे सी आर परिपथ पढ़ रहे हैं, तो संधारित्र और प्रतिरोध का जुड़ाव है यहाँ पर। तो ए देखिए, सर्किट में एक संधारित्र सी है, ये प्रतिरोध आर है। सर्किट के सिस्टम को थोड़ा सा समझिए, ये आर के साथ एक कनेक्शन इस तरह से हुआ है और ये बाह्य विद्युत स्रोत जो कि बैटरी, जिसका बाह्य विद्युत वाहक बल जिसको कहते हैं ईएमएफ बोलते हैं, वो ई है। इसको बोलते हैं जी एक मोर्स की। ठीक, इसका नाम होता है, इसको कहा जाता है मोर्स कुंजी। मोर्स कुंजी कहने का मतलब है इसको ऊपर से जब दबाओगे तो ये दोनों जुड़ जाता है, तो सर्किट ऑन हो जाता है। तो मान लीजिए ये जो ऐसा मैं इसको जोड़ा हुआ हूँ, मतलब ये सर्किट जुड़ा हुआ है। यहाँ से जब इसको प्रेस किया जाता है इस तरफ से, तो ये सर्किट ऑन हो जाता है। तो अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे चार्जिंग का, संधारित्र पे चार्जिंग पढ़ोगे ना, फिर डिस्चार्जिंग पढ़ोगे। तो वैसे ही आवेशन, इसको वहां पे जैसे धारा ग्रोथ बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको आवेशन। तो इसको हम ऑन करके रखे हुए हैं, ये मानिए आप इसको दबा के रखे हुए हैं। तो चित्रानुसार संधारित्र सी एवं प्रतिरोध आर वोल्टेज ई से मोर्स कुंजी के माध्यम से परिपथ में जुड़ा हुआ है। कुंजी के को दबाने पर संधारित्र का आवेशन चालू होता है। आवेशन चालू होता है कहने का मतलब है जी कि इस बैटरी से चार्ज जाकर संधारित्र में धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चार्जेस को हम इकट्ठा करते हैं ना, जमा करते हैं। तो चार्जिंग प्रारंभ होता है, माना टी समय पश्चात, एक समय लोगे, थोड़ा समय पश्चात मान लेते हैं क्यू आवेश संधारित्र के प्लेटों पर आरोपित होता है या संग्रहित होता है। ठीक, और आवेश का जो ग्रोथ है वो dq अपॉन dt है टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे धारा नहीं है ना, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, क्योंकि संधारित्र जुड़ा हुआ, वहां प्रेरकत्व था, प्रेरकत्व के कंसेप्ट में हम धारा लिए थे। संधारित्र के लिए चूंकि चार्ज को स्टोर करता है, इसलिए भाई चार्ज ले रहा है टर्म्स वही। ठीक, तो माना टी समय पश्चात क्यू चार्ज संधारित्र अपने आप में रखता है और उसके ग्रोथ का दर क्या है, dq अपॉन dt। अब हम संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र जब पढ़े थे, इससे जस्ट दो क्लास पहले, आपको अच्छे से वो वीडियो आपने जरूर किया होगा। बेसिक डेफिनेशन संधारित्र के केस में विभवांतर की क्या थी जी, कि आवेश बटे धारिता। संधारित्र के प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो आवेश बटे संधारित्र की धारिता से दिया जाता है। तो
Q/C। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कुछ इस तरह से उस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि VA माइनस VB इज इक्वल टू Q/C। भूलेंगे नहीं भाई, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। आप वो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र वाला लेक्चर जरूर जाके देखें, उसमें संधारित्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट जो है वो, और ये कंसेप्ट भी। तो वही यहाँ पे शब्दों में लिखा है कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, Q/C होगा। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज निकाल ली है। अच्छा, प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? ठीक, क्या होगा? R इंटू आई, करंट, क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस सर्किट पे। और आई क्या होता है जी? आवेश प्रवाह की दर होता है। आवेश में प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? आई या करंट कहते हैं। तो आर आई, ओम के नियम से R इज इक्वल V बाई आई, तो आर आई और आर dQ बाई dt, ये वोल्टेज हो गया यहाँ पर। अब फिर से हम यहाँ पर बाह्य स्रोत द्वारा आरोपित विद्युत वाहक बल E है, तब हम क्या लगाएंगे जी? वोल्टेज संतुलन का नियम, मतलब किरचॉफ का कौन सा लॉ? वोल्टेज का लॉ। यही सेम यूज किए थे हम लोग पहले वाले में भी। ओके, तो देखिए जरा, बाह्य जो इलेक्ट्रिक सोर्स है ये वाला, ये कहाँ कहाँ जाएगा? एक इसका आधा भाग जाएगा इस संधारित्र के पास, और नेक्स्ट जाएगा किसके पास? प्रतिरोध के पास। यहाँ पे चूंकि अब प्रेरकत्व नहीं है तो कोई विरोधी विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा ना, प्रेरकत्व बनाता है इंडक्शन की वजह से। संधारित्र और प्रतिरोध के साथ वो चीज नहीं है। तो भाई जरा देखिए कैसे बना। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ये रहा, ये निकाले हो आप यहाँ पर, प्लस संधारित्र के सिरों पर विभवांतर ये रहा Q/C, जो कि ये है, और बराबर होगा जो कि क्या? बाह्य विद्युत वाहक बल के तुल्यता ले रहे हैं ना अपन, एनर्जी का कंजर्वेशन ले रहे हैं, तो E इस सर्किट के E के बराबर होगा, इस वोल्टेज के बराबर। तो इक्वेशन 1 मिल गया आपको ये यहाँ पर सिंपली। अब आता है आपका मैथ्स, चलिए थोड़ा अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। बाह्य विद्युत वाहक बल E द्वारा पूर्ण रूप से आवेशित हो जाने पर, अगर संधारित्र को चार्ज देते गए और जब वो पूरी रूप से चार्जेस से भर जाता है, तो पूर्ण रूप से आवेशित हो जाने पर संधारित्र पर आवेश का जो अधिकतम मान होगा वो कितना होगा? Q0 होगा। जैसे वहां पे धारा का अधिकतम मान I0 था, और ये नियत होगा भाई ना, नियत होगा, मतलब हर संधारित्र की कैपेसिटी एक नियत होती है, एक नियत मात्रा में ही उसमें चार्ज आप स्टोर कर सकते हो। ये नहीं कि आप बस बैटरी से चार्ज देते जाइए वो भरते जाएगा, तभी तो वो ब्लास्ट होता है ना, जब एक्सेस हो जाता है चार्ज तो कैपेसिटर फट जाता है सर्किट का। तो एक उसका रेंज है। तो भाई यदि बाह्य विद्युत वाहक बल E पूर्ण रूप से आवेशित हो जाने पर संधारित्र पर आवेश का अधिकतम मान कितना होगा जी? Q0 होगा। तो E को कैसे डिफाइन करोगे? बाह्य विद्युत वाहक बल जो है यहाँ पर पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे? पोटेंशियल का परिभाषा संधारित्र के कंसेप्ट में फाइनल कंडीशन में Q0, क्योंकि वो अधिकतम चार्ज है, बटे C जो संधारित्र का कैपेसिटी है। तो ये हो गया, E को हमने ऐसे डिफाइन किया, इक्वेशन 1 था। E हमने यहाँ पे ये ले लिया, E इज इक्वल टू Q0C। इस E की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जी। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये वाला। यहाँ पे E की वैल्यू स्पेसिफिक डिफाइनेड है जो उसको रखेंगे, तो Q0/C। फाइनली यू हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, R dQ/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू Q0C। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। तो देखिए ये वाला टर्म हम यहाँ ले गए, ये वाला टर्म हमने यहाँ ले गया इधर, तो ये वाला आ गया, ये वाला टर्म, फिर R dQ/dt, देन फाइनली नीचे C आएगा, उधर यहाँ ले गए आप। फिर इसको इंटीग्रेशन के प्रोपोर्शनल में सेट कर लीजिए, ये RC यहाँ आएगा, DT यहाँ आएगा, तो ये टर्म मिलेगा 1/Q0 माइनस Q और DQ, बोथ ऑफ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो 1/RC dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DQ Q0 माइनस Q। ये मिल गया, बहुत ईजी। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये DQ है, और DQ का ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन होगा 1/Q0 माइनस Q लॉग में। 1/Q0 माइनस Q का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग Q0 माइनस Q, और माइनस Q का एक और होगा तो -1 आएगा, ये माइनस है वो वाला, ठीक, प्लस 1/RC t, तो ये T/RC हो गया, और प्लस एक समाकलन का नियतांक, ये आ गया। यहाँ गलती मत करिएगा, मैं आपसे ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आपके ऊपर मुझे भरोसा है कि आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, समाकलन ए नियतांक है। चलिए बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं स्टूडेंट्स।
अब स्टार्टिंग में जब t 0 होगा तो q भी 0 होगा। सर्किट जब चालू ही नहीं हुआ है, जब आपने मोर्स की कुंजी को दबाया ही नहीं है, तो चार्ज तो संधारित्र में जाएगा नहीं, तो q 0 रहेगा। तो इसको यहाँ पे लगाइए जरा कि t 0 है तो q भी 0 है, तो a का मान क्या मिलेगा, माइनस लॉग क्यू नॉट, है ना। उसको ले जाके इसी इक्वेशन 2 में पुट करिए इसमें, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 2 से जब आप उसको पुट करेंगे तो ये रहा इक्वेशन, माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू टी वाई अपॉन आर सी माइनस लॉग क्यू नॉट। लॉग लॉग वाले टर्म्स को एक तरफ हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है, माइनस को कॉमन लिए हम लोग यहाँ से, तो लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी प्लस लॉग क्यू नॉट, और ये लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट इज इक्वल टू, हाँ ओके। तो फाइनली आपको फिर देखिए यहाँ से क्यू नॉट माइनस क्यू, ये लॉग यहाँ चला गया तो e टू द पावर हो गया, और ये नीचे का टर्म हमने यहाँ पे लेके चले गए तो क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, एंड फाइनली यू गेट इक्वेशन नंबर 3 लाइक दैट। क्योंकि आप इस क्यू नॉट और क्यू नॉट वाले टर्म को एक तरफ एडजस्ट करेंगे तो q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। संधारित्र की कंडीशन में हम लोग पढ़ रहे हैं तो चार्ज के कलेक्शन को देख रहे हैं ना, तो ये फाइनल चार्ज का जो इक्वेशन है वो है। अच्छा, धारा निकालना है तो धारा क्या होता है, आवेश में प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, है ना। तो करंट I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी इज क्यू का, क्यू आपने निकाला है, यहाँ इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दीजिए बस, तो I इज इक्वल टू दिस टाइप कि क्यू नॉट अपने जगह पे है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी और माइनस 1 अपॉन आर सी आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनली क्यू अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये निकाल लिया आपने करंट और ये निकाल लिया आपने धारा। अब इस पर डिस्कशन करना है, कैसे ग्राफ को इसमें आपको बनाना है उसको समझिएगा। अब अधिकतम धारा क्या होगी जी, अधिकतम धारा क्या होती है ये हमें पता है ना, कि सर्किट में जितना पोटेंशियल है और कितना प्रतिरोध है उसका अनुपात अधिकतम धारा कहलाएगा। और ई क्या है हमारा, क्यू नॉट बटे सी, अधिकतम आवेश बटे उसकी धारिता, ये वही परिभाषित किए हैं। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, क्यू बटे आर सी, ऐसा। तो वो जो एक्सप्रेशन आप निकाल के लेके आए हैं इससे पहले, यहाँ देखिए, ये देखिए क्यू नॉट बटे आर सी, यही आई नॉट के बराबर है, ये कहना चाहता है ना, तो कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए, क्योंकि आई नॉट हम लोग जानते हैं ई बाई आर होता है, और ये हमने इस सर्किट के लिए डिफाइन किया है क्यू बाई सी, पुट करोगे तो आई नॉट की वैल्यू क्यू बाई आर सी आएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 में जो क्यू नॉट बाई आर सी आया वही आई नॉट है, मैक्सिमम करंट। ठीक, चलिए अब समीकरण नंबर 4 से हमारा ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी अपॉन आर सी। यह समीकरण प्रतिरोध R की उपस्थिति में संधारित्र C के सिरों पर आवेशन या चार्जिंग को एक चर घातांकीय रूप में धारा के विकास की तरह प्रदर्शित करता है, आवेशन के द्वारा, है ना। यह समीकरण प्रतिरोध R की उपस्थिति में संधारित्र C के सिरों पर आवेशन के द्वारा चर घातांकीय रूप में धारा के ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये जो ग्राफ बनाई है चार्ज का बनाओगे आप, करंट का नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। और चार्ज का कौन सा इक्वेशन आया है जी, थोड़ा सा उसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ये इक्वेशन है, थोड़ा इसको यहाँ पे मैं आपके ध्यान के लिए कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट एंड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये निकाल के ना है, इस पे हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाए है ना, क्योंकि ये चार्ज है। तो देखिए, चार्ज का मैक्सिमम मान क्यू नॉट होगा, संधारित्र एक लिमिट तक ही चार्ज ले सकता है, ये टाइम है, एक्स पे टाइम को ले लेंगे। तो आर सी, अगर आप टी का मान ले लेते हो आर सी, देखिए इस इक्वेशन में टी की जगह आर सी रखिए, तो क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, सॉरी थोड़ा सा, ओके स्टूडेंट, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, और फिर ई टू दी पावर माइनस 1 को 1 अपॉन ई करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट दिस मच, 0.6321 क्यू नॉट, यही इसके लिए टाइम कांस्टेंट है। ठीक, जो वहां पे टाइम कांस्टेंट था एल आर परिपथ के लिए, यहाँ पे आर सी, टी का मान कितना लोगे, टी का मान लोगे आर सी, वही क्या है, टाइम कांस्टेंट। मतलब यहाँ तक आवेश बढ़ता है बढ़ता है बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है, फिर इस पॉइंट के बाद, इस टाइम कांस्टेंट के बाद
और शार्पली तेजी से चार्ज जो है संग्रहित होना शुरू हो जाता है संधारित्र पे और एक नियत वैल्यू पे जाके स्थायी हो जाता है, जो कि कितना है जी, क्यू नॉट है, क्योंकि संधारित्र की भी एक क्षमता है ना अपनी, एक लिमिट से ज्यादा तो चार्ज वो अपने आप में स्टोर नहीं कर पाएगा। ये आवेशन है। तो यहाँ पे जो आप ग्राफ बनाओगे ये आवेश का है ना, ध्यान देंगे, ये धारा का नहीं है। और धारा तो घट रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिए इस एक्सप्रेशन को जरा समझिए। यदि t बढ़ेगा, ध्यान दीजिए, यदि t बढ़ेगा, t बढ़ते चले जाएगा, t बढ़ते चले जाएगा, तो ये उतना ही नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी और I के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो धारा का मान क्या होगा जी, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो आवेशन में मतलब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई एक संधारित्र है, वो पहले खाली है, ठीक, अब इसमें आप चार्ज भरते जा रहे हो, चार्ज भरते जा रहे हो, तो और चार्ज आया और चार्ज आया और चार्ज आया, तो धीरे धीरे चार्जेस को मूव करने के लिए जो जगह चाहिए वो तो भरते जा रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज आवेशन होगा, इसमें चार्ज भरते चले जाएगा, तो आवेश को मूव होने के लिए जगह कम पड़ेगी, और जब आवेश का मूवमेंट ही नहीं होगा तो धारा कहाँ से बनेगी। तो जब संधारित्र पूरी तरीके से आवेशित हो जाएगा तो धारा नहीं बहेगी भाई, याद रखिए। स्टार्टिंग में मान लीजिए संधारित्र में अगर एक आवेश जाता है तो इधर उधर घूमेगा, इधर उधर घूमेगा तो धारा बनेगी। तो धारा का इक्वेशन ये है और आवेश का ये है ना, ये वाला। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये आवेशन का है, ठीक। चलिए अभी इसका एक और पोर्शन बचा है, अभी निरावेशन भी देखना है ना, उस पर आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं समराइज करूंगा इस चीज़ों को लास्ट में, तो बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। थोड़ा सा ये रफ हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो कंसेप्ट कुछ वैसा ही है, बहुत आपको हैवी नहीं है, मैथमेटिकल अगर आप सही तरीके से टूल को यूज़ करें तो ये सारे कंसेप्ट बन जाते हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल भी है। और डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी पे रहिए आप, इस साल ये आरसी या एलआर, ये दोनों में से एक तो डेफिनेटली पूछे ही जाना है, और 10 नंबर में पूछे जाएंगे भाई, बड़े नंबर के क्वेश्चन है ये, 2 नंबर 3 नंबर वाले नहीं है ना। 10 नंबर आसानी से जब आप बना सकते हैं तो क्यों आप इधर थ्योरी की चीज़ों को लिख के आएंगे, थ्योरेटिकल चीज़ों को लिखेंगे, हाथ दुखेगा फालतू। इसलिए इस तरह की चीज़ों, ये सारे क्वेश्चन तो आपके पास जरूर प्रिपेयर रहने चाहिए। उसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना है, 1-2 ग्राफ बनाने हैं और थोड़ा सा मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स तो आपका टूल है जी, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो ये सब वर्क तो आपके लिए बहुत चुटकियों का काम है ना। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, ये वाला रहा निरावेशन की स्थिति। निरावेशन की स्थिति कैसी रहेगी, ये देखिए, कुंजी को हम नहीं दबा रहे हैं, सीधी सी बात, ऊपर ये क्रॉस का निशान लगा दिया हूं, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया हूं, मतलब ये बंद है, ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, मतलब सी आर परिपथ में इस बाह्य विद्युत वाहक बल का कोई रोल नहीं है, केवल सी और आर आपस में कनेक्टेड है, ठीक। ये क्रॉस, रेड क्रॉस का लाइन पहले वाले में ऐसे जुड़ा हुआ था, ये बंद है। तो ऐसा क्या होगा निरावेशन की स्थिति में, हाँ, बाह्य विद्युत स्रोत नहीं है, लेकिन संधारित्र पे बहुत सारा चार्ज भर दिए हो आप, है ना। पहले स्टेप में संधारित्र में हमने बहुत सारा चार्ज भर दिया है, क्यू नॉट, एक लेवल तक, ठीक। क्या लिखा जाए जी उसको, चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हों। आवेशन की स्थिति में हमने इस संधारित्र को दिस मच ऑफ चार्ज दे दिया है, क्लियर। तो अब वो चार्ज जैसे ही आप इसको बंद करोगे, वो चार्ज धीरे धीरे इस परिपथ में बहेगा, निरावेशन होगा, और वो चार्ज जब निकल के बहेगा इस परिपथ में, इस प्रतिरोध के सिरों के द्वारा, तो धीरे धीरे चार्ज कम होगा इस संधारित्र में, तो निरावेशन होगा। और परिपथ में चूंकि चार्ज अब बहेगा तो धारा बढ़ेगी ना, धारा बहने वाली है, क्योंकि चार्ज मूव होने वाले हैं तो धारा भी बहने वाली है। चलिए आगे उसी चीज को देखते हैं। तो निरावेशन की स्थिति में संधारित्र पर आवेश घटने की दर क्या होगा जी, dq/dt होगा। ये घटने की दर है ना, बढ़ने की दर नहीं है। अगेन समय के पश्चात धारा I क्या होगा, dq/dt, धारा को आवेश प्रवाह की दर। प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप, अब हम लिख रहे हैं वोल्टेज का ड्रॉप, प्रतिरोध के सिरों पर, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, RI, R dq/dt। संधारित्र के प्लेटों के मध्य वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आवेश बटे धारिता, सिंपल डेफिनेशन। निरावेशन की स्थिति में बाह्य स्रोत E अनुपस्थित है, इसलिए वोल्टेज तुल्यता के नियम से R dq/dt प्लस Q/C, R dq/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। E नहीं है यहाँ पर, क्योंकि E क्या है जी, बंद है अभी, है ना। तो अब इसी इक्वेशन को फिर सेट कर लीजिए ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग, dq/dt इज इक्वल टू माइनस
क्यू बटे आर सी ऐसे बन जाएगा, डी क्यू बटे डी क्यू हो गया ये वाला, ये माइनस 1/RC dt हो गया। बोथ ऑफ साइड का इंटीग्रेशन करिए, लॉग में आने वाला है, तो log q इज इक्वल टू माइनस 1/RC t प्लस एक समाकलन का नियतांक लगाइए। अब बाउंड्री कंडीशन कि जब t बराबर 0 होगा, याद रखेंगे ये निरावेशन की स्थिति है, t बराबर 0 होगा तो q बराबर 0 नहीं होगा, क्या होगा, q नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो पूरा भरा हुआ था ना, पर इसमें निरावेशन चालू नहीं हुआ है जब, तो इस संधारित्र में तो दिस मच ऑफ चार्ज भरा हुआ है ना, q नॉट अधिकतम मान। तो जब t बराबर 0 है निरावेशन की स्थिति में, तो q क्या है जी हमारा, q नॉट है। ठीक, ये देखिए ना, इसमें भी रख सकते हैं आप t बराबर 0, यहाँ t बराबर 0 रखेंगे वो भी आने वाला है। ठीक, ठीक है, तो निरावेशन की स्थिति में रहेगा तो यहाँ पर t बराबर 0 रख दीजिए, मान लीजिए, तो क्या आएगा, q बराबर q नॉट, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। तो भाई लिमिट लगा दिए जब हमने, तो देखिए जरा क्या मिलने वाला है, ये q बराबर q नॉट, तो a की वैल्यू है log q नॉट, ये देखिए a की जगह वैल्यू, ये t बराबर 0, q की जगह q नॉट। फाइनली इसी इक्वेशन 2 में ले जाके रख दीजिए, तो log q इज इक्वल टू माइनस 1/RC t प्लस log q नॉट, log को एक तरफ लेके जाइए, log m/n करिए, देन e की पावर बनाइए, इस log को इधर लेके जाइए, सो e टू द पावर माइनस 1/RC t, और q इज इक्वल टू q नॉट e टू द पावर माइनस 1/RC t। ये तो ये इक्वेशन जो निकल के आ रहा है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा निरावेशन की स्थिति में, ये वाला ना, सॉरी, ठीक है, क्या वाला जी, ये जो इक्वेशन निकल के आया कि q बराबर q नॉट e टू द पावर माइनस 1/RC और t, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे निरावेशन की स्थिति में चार्ज को। अच्छा, करंट क्या होगा, तो धारा बराबर dq/dt, इसका एक बार आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो फाइनली q नॉट e टू द पावर माइनस 1/RC t, तो ये माइनस एक और आ जाएगा जी, बस क्योंकि ये 1/-RC आएगा यहाँ पर, ये जुड़ के ये आई मिल गया आपको। ठीक, तो ये करंट मिल गया और ये आवेश मिल गया। तो सिंपल एक मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ये, जिसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन नंबर 3 और ये धारा का मान हमने प्राप्त किया है। तो जरा देखिए ये क्या मिलता है, इसको अब निष्कर्ष को इसके लिखेंगे, ये बड़ा सिंपल सा एक निष्कर्ष है। देखिए, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि अधिकतम धारा ये I नॉट इज इक्वल टू E बाई आर होता है, पहले भी यूज किए हैं, तो I नॉट इज इक्वल टू Q नॉट बटे RC, अधिकतम धारा हो जाएगी। तो फाइनली I इज इक्वल टू माइनस I नॉट e टू द पावर माइनस t बटे RC, ये अधिकतम धारा को रिप्रेजेंट करेगा आपका। यह समीकरण निरावेशन की स्थिति में धारा के क्षय को प्रदर्शित करता है, किस रूप में, चरघातांकीय रूप में, और ये वाला जो मान है आवेश के निरावेशन को प्रदर्शित करता है। कैसे लिखेंगे जरा देखिए, सबसे पहले जब मोर्स स्विच को आप बंद करते हो तो संधारित्र एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है, कितना, Q नॉट। धीरे धीरे समय के साथ चार्ज की संख्या में कमी होते चले जाएगी, धीरे धीरे समय के साथ संधारित्र के द्वारा संग्रहित चार्ज की संख्या में कमी होती जाएगी। तो ये ग्राफ देखिए नीचे की ओर जाएगा। ठीक, तो भाई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज संधारित्र रखा हुआ था, जैसे जैसे समय बीतेगा निरावेशन होगा, चार्ज निकलेगा संधारित्र से, तो अमाउंट क्या होगा, कम होते चले जाएगा। तो एक ग्राफ धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। और ये वाला पॉइंट जिसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, तो देखिए आप अगर इस एक्सप्रेशन में t की जगह RC रख लोगे तो e टू दी पावर माइनस 1 आएगा, और e टू दी पावर माइनस 1 की वैल्यू होगी 0.3679। तो इस इक्वेशन में ये जो 0.3679 Q नॉट है, ये वो पॉइंट है जहां के बाद चार्जेस और शार्प तरीके से डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये डाउन होते चले गए, तो ये पूरी तरीके से फिर संधारित्र क्या हो जाता है जी, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये क्या है, संधारित्र का निरावेशन है। तो ये चार्ज के कंसेप्ट में हमने ये इसके आवेशन और निरावेशन का ग्राफ बनाया है। अगर आप प्रैक्टिकल भी करते होंगे तो ये ग्राफ तो आप बनाते होंगे, ये वाला जैसे इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला ग्राफ जो अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया ये निरावेशन का है। अब थोड़ा सा करंट को समझिए, क्योंकि यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए ये कहाँ गया जी, हाँ ये इक्वेशन 4 हमने निकाला है, ये वाला इक्वेशन नंबर 3 चार्ज के लिए, करंट के लिए ये है। वैसे ही जब डिस्चार्जिंग को आप स्टडी कर रहे थे यहाँ पर,
तो ये वाला, ये इक्वेशन निकाले हैं अपन करंट के लिए, ये वाला, और चार्ज के लिए ये है, ये हमारा ये वाला एक्सप्रेशन। तो करंट के लिए क्या ग्राफ आपको बनाना है, कंबाइन ग्राफ आप करंट के लिए बना के आइएगा, उसको समझिएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत 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 इजी, कुछ रटना वटना नहीं है। जिसको समझ में आ गया वो आंख बंद करके बना सकता है। देखिए कैसे होगा। ये वाला पोर्शन चार्ज का है, चार्ज के लिए तो भाई चार्जिंग के कंडीशन में एक सर्टेन करंट है, उसमें आई इज नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट बटे आर सी, जो डिफाइन किए थे आप, ये वाला। दोनों ही केस में उतना ही आता है ये वाला। संधारित्र को जब चार्ज करोगे, धीरे धीरे संधारित्र में आवेश भरते चले जाएगा, आवेशों का मोशन उतना ही रिस्ट्रिक्ट होते चले जाएगा, तो धारा क्या है, घटेगी, घट रहा है समय के साथ। जैसे जैसे समय के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, धारा घटते 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 एक मिनिमम पॉइंट पे आ गया। तो ये चार्जिंग का कंसेप्ट हो गया। ये डिस्चार्जिंग का है। तो एक नेगेटिव पोटेंशियल के तहत एक नेगेटिव रेंज पे, चूंकि चार्ज को पूरा पूरा संधारित्र अब भर लिया है अपने आप में, अब स्विच को बंद कर दिए, तो स्विच को बंद कर दिए तो अब संधारित्र के प्लेटों पे के बीच से निरावेशन होगा, चार्ज जो है प्रतिरोध में बहेगा। डायग्राम देखिए जरा अपना, ये वाला। अब बैटरीज को डिस्कनेक्ट कर दिए तो इसके अंदर जितना चार्ज भरा है उस परिपथ में बहेगा जी, तो बहेगा धीरे धीरे, तो चार्ज बहने की वजह से ही तो करंट बनता है ना। तो जैसे जैसे चार्ज बहेगा, तो शुरू में तो ठसाठस भरा हुआ है संधारित्र, तो धीरे धीरे आपका धारा बढ़ेगी, धीरे धीरे धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, बढ़ते 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 जब चार्ज और तेजी से निरावेशित होने लगेंगे, तो बढ़ते 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 धारा अपने एक नियत मान को, मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेगी। तो ये करंट का ग्राफ है, उसका मान आई नॉट क्यू नॉट अपन आर सी, आवेशन निरावेशन के द्वारा धारा आई में परिवर्तन। तो ये ग्राफ आप बना के आइए, इन ग्राफ्स को भी ग्राफ में बना बना के प्रैक्टिस करिए कि कैसे लिखना है, क्या है। बस आप देख लेंगे तो बना के आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जब पढ़ने का मन ना होता हो तो डायग्राम की प्रैक्टिस किया करिए, ग्राफ को बनाया करिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा। अच्छा, एक छोटा सा चीज, आवेशन एवं निरावेशन में धारा का योग। आवेशन में धारा क्या है जी, ये है। निरावेशन में धारा क्या है जी, ये है, माइनस साइन के साथ। दोनों को जोड़िए जरा, देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, जीरो। आई प्लस आई नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब आवेशन में जितना धारा बनता है, निरावेशन मतलब आवेशन में जितना धारा की क्षमता होती है, निरावेशन में उतनी ही धारा बन के निकल जाती है। मतलब आवेश का या ऊर्जा जो है संरक्षित रहता है। इस चीज को ये वाला इक्वेशन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो चलिए जल्दी से इसको मैं समराइज करता हूँ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको 10 नंबर दिलवाने वाला है आपके एग्जाम में। ये चीज आप मान के रखिए, और आप एल आर परिपथ और सी आर परिपथ दोनों अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। सबसे पहले ये रहा जी, सी आर परिपथ है। चूंकि आवेश का हम आवेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, संधारित्र का कंसेप्ट है, इसलिए करंट के मद्देनजर नहीं बल्कि चार्ज के मद्देनजर इसको पढ़े हैं। तो ये ऐसा हमने बनाया। सिंपल डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। संधारित्र के प्लेटों पर विभवांतर डिफाइन करिए, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर डिफाइन करिए, वोल्टेज संतुलन के आधार पर बाह्य विद्युत वाहक बल के आधार पर एक एक्सप्रेशन डिफाइन करिए। इक्वेशन 1 में जो E होगा वो हमारे मैक्सिमम चार्ज जो संधारित्र लिया हुआ है उसके आधार पर ऐसा डिफाइन होगा, क्योंकि संधारित्र के पास एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड है आवेशन के समय से। फिर उसको ले जाके यहाँ पे पुट करिए। फिर यहाँ ये वाला तो आपका काम है जी, आप इसमें माहिर हैं, मुझे पता है मैथमेटिक्स से पूरा। इसको सेटअप करिए, इंटीग्रेशन करिए, और फिर ये वाला इक्वेशन प्राप्त करिए क्यू के फॉर्म में। ठीक, यहाँ तक। उसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके आप करंट का डेफिनेशन प्राप्त करिए। इस पे कंक्लूजन निकालिए। इस पे क्या कंक्लूजन होगा कि करंट जो है इस तरह से नेगेटिवली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिपेंड करता है प्रतिरोध आर की उपस्थिति में संधारित्र सी के सिरों पर। ये क्या है जी, निरावेशन के द्वारा। यहाँ पे मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, उसको सुधार लीजिएगा। निरावेशन के द्वारा चर घातांक के रूप में कौन सा है हमारा, धारा के विकास को शो करता है। ठीक है, निरावेशन के द्वारा ना, आवेशन के द्वारा, आई एम सॉरी, कौन सा है,
यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद अपन ये वाले इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। तो ये वाला क्या बताता है जी, आपके धारा के जो भी बिहेवियर को आवेशन की वजह से शो करेगा। ये वाला ग्राफ बनाइएगा चार्ज के लिए। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे आप निरावेशन की स्थिति में ई को कर देंगे 0, जो बाह्य विद्युत स्रोत है वो 0 हो जाएगा। फिर फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन, किरचॉफ का वोल्टेज नियम यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ पे कुंजी हमारी बंद है, और फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज करते हुए आप एक फाइनल आई की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरह से, जो कि निरावेशन की स्थिति में धारा के क्षय को चरघातांकी रूप में प्रदर्शित करेगा। ठीक, और आवेशन निरावेशन में इसका योग करके आप इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। तो ये रहा एक चार्ज का फ्लो आउट डायग्राम जो करंट के फॉर्म में है, और ये है आपके निरावेशन का ग्राफ जिसको आप अच्छे से बना के आएंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब ये वाला जो पीडीएफ है ये बहुत जल्द आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। सारे इस यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो एक बल्क कॉम्बिनेशन है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो आप उस हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करके रखें एनएफए फिजिक्स के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है, और अपने शब्दों में अपने हिसाब से इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। ये दोनों ही टॉपिक जो हमने पहले क्लास में पढ़ा, एल आर परिपथ, और ये वाला टॉपिक जो हमारा है सी आर परिपथ, आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले क्लास में आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग और कुछ टॉपिक्स को लेते हुए। थैंक यू।